गुड मॉर्निंग फ्रेंड। खबर ऐसी जो आपके एग्ज़ाम की में आज बात करेंगे हम उन खबरों के बारे में जो एग्ज़ाम से जुड़ी हुई खबरें हैं आपकी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा एग्ज़ाम की बातों पर बात करते हैं। तो साथियों, रोज़गार की सही तस्वीर कैसे सामने आएगी? तो विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जो कि उन्होंने संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों के लिहाज से सरकार की दो बड़ी जिम्मेवारी है। पहला, लोगों को जान माल की रक्षा करना, दूसरा जान माल नए रखने के लिए रोजगार मुहैया कराना। मेक इन इंडिया के तहत अगले 5 सालों में 60 लाख रोजगार बढ़ाने की बात बजट में हुई है। इसे अगर पूरी तौर पर सफल भी मान लिया जाए तो सुरसा जैसी बढ़ती बेरोजगारी का समाधान कैसे होगा? तो ये विराग गुप्ता जी ने बेरोजगारी के बारे में अखबार के हेडलाइंस में लिखा है और इन्होंने साथ साथ ही ये भी बताया कि इतनी बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। केंद्र में 8.72 लाख पद खाली है। इन्होंने आगे लिखा है कि रोजगार और नौकरी के अनेक क्षेत्र है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार देश में सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज़्यादा उतावलापन है, परंतु सरकारी नौकरियों की भर्ती का स्कोप दिन प्रतिदिन कम होने से युवाओं में गुस्सा। तो साथियों, जो कि आपकी भर्तियां चलती रहती है, इसमें फर्जीवाड़ों का सामना आता रहता है और युवा परेशान रहता है, तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण बना हुआ है। अगली खबर पर चलते हैं साथियों। अगली खबर क्या है? तो अगली खबर हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से है। 5वीं 8वीं की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड ही लेगा। तो साथियों, बीच में ये बात चली हुई थी कि कौन इसको एग्ज़ाम लेगा, तो अब इसकी राह आसान हो गई है। 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही लेगा। विद्यार्थियों को कठिनाइयों को देखते हुए 30% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। अतिरिक्त मूल्यांकन के अंक स्कूल द्वारा दिए जाएंगे। सामान्य सभी सब्जेक्ट में 20 अंक रहेंगे। तो साथियों, ये बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी का माहौल है कि उनको अब 30% पाठ्यक्रम में कटौती का मिलेगा। और तो इसके लिए अंक के लिए परीक्षा पत्र का अंकों में चलिए साथियों, अगली खबर को देख लेते हैं। 5वीं 8वीं की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड ही लेगा। तो 5वीं और 8वीं की कक्षाओं की परीक्षा जो कि हरियाणा बोर्ड द्वारा ही कराई जाएगी। विद्यार्थियों की कठिनाई को देखते हुए 30% पाठ्यक्रम में कटौती की है। तो साथियों, जो आपका 8वीं और 5वीं का पाठ्यक्रम होगा उसमें 30% पाठ्यक्रम की कटौती की है। सामान्यतः सभी सब्जेक्ट में 20 अंक रहेंगे। वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा, जो कि 40-40 अंक समान में होंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। ये जानकारी देते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने सचिव कृष्ण कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान शिक्षण परिषद हरियाणा को 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा कराने की जिम्मेवारी दी गई है। असफल होने पर परिणाम के 2 माह में दोबारा परीक्षा। तो जो साथी असफल हो जाएंगे उनके लिए 2 माह में दोबारा परीक्षा होगी। कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में असफल हो जाता है तो 2 माह में दोबारा परीक्षा ली जाएगी। इसमें पास होने पर आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये एक न्यूज़ थी हरियाणा बोर्ड की तरफ से 5वीं और 8वीं के लिए, बहुत ही अच्छी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर में क्या है? अगली खबर आपकी राज्यसभा में गूंजा रेलवे भर्ती का मामला। तो साथियों, हरियाणा में जैसे पुलिस भर्ती के बारे में रोज़ अखबार में अपडेट आती रहती है। हरियाणा पुलिस में आज इतने लोगों को पकड़ा, हरियाणा पुलिस ने आज इतने लोगों को। तो राज्य में भी रेलवे भर्ती के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बारे में भी राज्यसभा में विपक्ष ने इसका मामला उठाया। भाजपा सदस्यों ने रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता के मामले में उठाते हुए केंद्र सरकार को दखल देकर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की है। तो साथियों, सभी ने इसकी मांग की है कि इसको पारदर्शिता बनाई जाए और इस भर्ती को सुचारू रूप से क्लियर किया जाए। तो अगली खबर को पढ़ लेते हैं। तो अगली खबर हरियाणा के से है। ये 30,000 शिक्षकों की उम्मीद टूटी, तबादला प्रक्रिया पर रोक। हरियाणा के 30,000 सरकारी प्राथमिक और मुख्य शिक्षकों की जिलों की भीतर तबादले होने की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई है। स्कूल शिक्षक विभागों ने प्रशासनिक कारण बताते हुए अगले आदेश तक तबादले प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो साथियों, आपको पता ही है कि हरियाणा में जो अध्यापक है उनका ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल खोल दिया गया था, जिसमें पोर्टल के लिए उनसे प्रीफरेंस मांगा गया था। तो साथियों, उनको उनके
तो साथियों अब ये पोर्टल को बंद कर दिया गया है और इस पोर्टल पर अब जो उम्मीद शिक्षकों की थी कि उन्हें का तबादला हो जाएगा, तो तबादले के लिए उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगली खबर को जान लेते हैं। अगली खबर क्या है? परीक्षा के पैटर्न में छूट की मांग, छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। तो हरियाणा के रोहतक जिले के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बुधवार को परीक्षा के पैटर्न में छूट देने की मांग करने के लिए कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन तनेजा को शिक्षा नियंत्रक डॉक्टर BS सिद्धू को ज्ञापन सौंपा। इसमें महामारी के कारण पाठ्यक्रम पूरा न होने के हवाला देते हुए राहत की मांग की है। तो साथियों आपको पता है कोरोना की महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए इन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ बच्चों के लिए छूट दी जाए। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। तो साथियों अगली खबर आपकी है UPSSC भर्ती 2022 में आपकी भर्ती निकली है। तो इसमें आपके 100 पद है। इसमें आपकी आयु रहेगी 21 वर्ष तक से 43 वर्ष तक। पात्रता उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या इंटर में उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्था में कृषि में 2 साल का डिप्लोमा रखता हो। तो जो बच्चे कृषि के लिए 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है और +2 की हुए पद अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया, इस पदों पर अंतिम चयन के लिए 100 अंकों की एक बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा होगी। तो इसके लिए आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम भी किया जाएगा। यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन CPT दोनों किसी भी माध्यम से हो सकती है। तो इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि ये कैसे होगी, इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकती, दोनों ही तरह से हो सकती है। सामान्य OBC श्रेणी के विद्यार्थियों 45% और SC/ST विद्यार्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 12 मार्च रहेगी और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप www.sssc.uk.gov. अगली खबर में आपका टेक्निकल पदों पर अवसर 35 पद। CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में 1 मार्च 2022 के अनुसार अधिकतम 28 वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त में SSC या 10वीं परीक्षा में कम से कम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो साथियों इसमें आपकी जो कि +2 और 12th के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जिसमें आपका 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। IT और नेशनल स्टेट सर्टिफिकेट और टेक्नोलॉजी असिस्टेंट मान्यता 7% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड से इंजीनियरिंग डिप्लोमा संबंधित कार्य को 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपका इसमें ITI या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट टेक्निकल असिस्टेंट मान्यता प्राप्त 60% अंकों के साथ होना चाहिए। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि आपकी 1 मार्च 2022 रहेगी। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन शुल्क आपका 100 रुपये रहेगा। अगली खबर जान लेते हैं। तो अगली खबर है आपके राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की तरफ से 10,157 पद जो कि बेसिक एवं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए निकले हैं। इसको आप 1 जनवरी 2023 को आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक रहेगी। तो योग्यता आपकी उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में AMA M.Tech या कंप्यूटर साइंस MSc के लिए होना चाहिए। तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का चयन 200 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। इसमें 100 अंकों के 2 पेपर होंगे। परीक्षा के व्यापक सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो साथियों ये इसका वेबसाइट पर इन्होंने सिलेबस डाल दिया है। परीक्षा का आयोजन मई-जून 2022 को संभव है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और हर गलत उत्तर का 1/3 अंक काट दिया जाएगा। तो आपकी इस एग्ज़ाम के में नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसका 1/3 पार्ट आपका काट लिया जाएगा। आवेदन की तारीख, योग्य उम्मीदवार 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक ये आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस बाय संदीप बोध पर इस तरह की जॉब से जुड़ी नई अपडेट और एग्ज़ाम से जुड़ी नई अपडेट समय समय पर हम लाते रहते हैं। तो साथियों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जाकर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों अभी तक आपने यहाँ तक हमारी वीडियो को देखा, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।